जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक तीसरा भाग सुनाएंगे। सच्चे साधु संत और ब्राह्मणों का अपमान करने से तीर्थ यात्रा विफल रहती है। अनशन करने से शरीर की शुद्धि होती है, पाप भस्म होते हैं और सात्विक भाव जागृति होते हैं। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ का पर अनशन करते थे और विधि पूर्वक स्नान करते थे। तीर्थ यात्रा किस प्रकार की जाए, इस विषय में विदुर जी कहते हैं। पृथ्वी पर वे अवधूत वेश में परिभ्रमण करते थे, जिससे स्नेह संबंधी उन्हें पहचान न सके। शरीर का श्रृंगार का भी नहीं करते थे। वे भोजन भी पवित्र और अल्प मात्रा में करते थे। प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, शुद्ध वृद्धि से जीवन निर्वाह करते और भूमि पर शयन करते थे। भगवान प्रसन्न हो ऐसे व्रत वे करते थे। संत तीर्थों को पावन करते थे। भारद्वाज मुनि जब स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर आते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ी ऊपर आ जाती थी। गंगा जी जानती थी कि और लोग तो मुझे अपने पाप अर्पण करने आते हैं, जबकि भारद्वाज मुनि तो मुझे अपनी स्वर्ण द्वारका जल में पवित्र करने आते हैं। अति संपत्ति भी विनाश का कारण है, इसलिए भगवान ने अपनी स्वर्ण द्वारका जल में डुबा दी थी। द्वारका में भगवान की सुंदर मनोहर मूर्ति है, उसका स्वरूप अद्भुत है। देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता। द्वारकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करना चाहिए। काशी का महात्म भी कम नहीं है। काशी में प्रमुख देवता भैरवनाथ हैं। इस श्लोक का प्रतिदिन पाठ करने से काशी वास करने का फल प्राप्त होता है। काशी में 9 मास रहने वाले का पूर्वजन्म नहीं होता। काशी को मणिकर्णिका घाट पर यह श्लोक लिखा हुआ है। मरण मंगल अत्र, सफल जीवन अत्र। शिव जी ज्ञान के मुख्य देवता हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें शमशान में वास करना पड़ेगा। शमशान भूमि ज्ञान की भूमि है। शमशान वास में तात्पर्य यह है कि वहां रहने की नहीं, अपितु उसे सदैव स्मरण रखने की आवश्यकता है। दिन में 3-4 बार शमशान को याद करते रहोगे तो अवश्य ही बुद्धि परिवर्तित होगी। कल्पना करते रहो कि तुम काशी में ही वास करते हो। घर में बैठकर मन से ही गंगा स्नान करो। कलयुग में तो मन में भी सत्कर्म करने वाले को पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थ क्षेत्रों में प्रसिद्ध गया थी, पितृगया तीर्थ क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। वहाँ अनेक श्राद्ध करने पड़ते हैं। प्रथम श्राद्ध फाल्गुन के किनारे किया जाता है और अंतिम श्राद्ध अक्षय वट वृक्ष के नीचे किया जाता है, जहाँ पर करविंद तथा परविंद वाले बालकृष्ण निवास करते हैं। श्राद्ध क्रिया करने वाला पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करवाता है और भगवान से कुछ मांगने को कहता है। पहले कुछ त्याग कर ही भगवान से ही कुछ मांगने का अधिकार है। अधिकतर लोग तो उसी वस्तु का त्याग करते हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगती। खाने पीने की सामान्य चीज छोड़ने की प्रतिज्ञा अधिकांश लोग करते हैं, परंतु इस तरह साग सब्जी अथवा फलों का त्याग करने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि पाप और विकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करो कि काशी विश्वनाथ का दर्शन करके मैंने काम वासना का त्याग किया और मथुरा वृंदावन की यात्रा करके क्रोध का परित्याग कर दिया। एक तीर्थ पर एक पाप छोड़ते रहो। प्रभु के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करो, जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, ब्रज प्रेम भूमि है। ब्रज में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा का किनारा तो तपोभूमि है। रेवा तीरे तपः कुर्यातः। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध हो जाते हैं।
तीर्थ स्थान में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करो, क्रोध का त्याग करो, तभी तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर जी ने यमुना किनारे वृंदावन में पहुंचे। ठाकुर जी की कृपा मिले तो 4 महीने वृंदावन में रहकर प्रभु भजन करो। कन्हैया ब्रिज में नंगे पांव घूम रहा था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पैर घूमने से पांव में कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, इसलिए पगरखा पहन कर जाया करो। कन्हैया ने कहा कि गैया की सेवा करने के लिए ही तो मैं आपके घर आया हूँ। पिछले जन्म में मैंने राजा के घर राम बनकर जन्म लिया था, तब मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर ही नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि अब भविष्य में ही मैं किसी गोपालक के घर जन्म लूंगा और गैया की सेवा करूंगा। जब कन्हैया 5 वर्ष के बालक थे तभी सेवे गायों को खिलाकर उसके पश्चात खाने का उन्होंने नियम बना लिया था। कन्हैया ने माता यशोदा से कहा कि माता, जब मेरी गायें नंगे पैर घूमती हैं तो मैं पगरखा कैसे पहन सकता हूँ। लाला की वैसे तो कई नाम थे, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम ही अच्छा लगता है। कृष्ण ब्रिज से नंगे पांव घूमते हैं, इसलिए ब्रिज की रज अति पावन है। क्योंकि द्वारका में तो वो राजा थे, अतः खुले पांव घूम नहीं सकते थे। विदुर जी ब्रिज में कृष्ण रमन से पवित्र रज में लौटते हैं। रमन रेती में गोपियों की चरण रज भी है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीला का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे लौकिक व्यवहारिक बातें करना पाप है। यह भूमि बहुत ही पवित्र है। श्री कृष्ण यहाँ गौएं चराने आते हैं। ब्रिज की लीला नित्य है। भागवत में प्रमुख टीकाकर श्रीधर स्वामी ने कहा है, भगवान का नाम लीला स्वरूप धाम परिकर सब नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण वर्ष में प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान का कहना है कि जगत में किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है। तुम मेरा आश्रय लो, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। श्री कृष्ण जी आनंद स्वरूप है। विदुर जी को अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण जी गायों को लेकर यमुना के किनारे आए हैं। पास में ही कदम का वृक्ष है। वैष्णव इसे टेर कदम भी कहते हैं। कदम में वृक्ष पर झूलते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और गायों को बुलाते हैं कि हे गंगी, हे गोदावरी, आओ। विदुर जी की ऐसी भावना थी कि वे कृष्ण लीला को प्रत्यक्ष देखें, इसलिए उन्हें इन सब लीलाओं का अनुभव हुआ। गायों के बीच खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसा ध्यान करने से शीघ्र ही तन्मयता प्राप्त होती है। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। भगवान का एक नाम ऋषिकेश भी है। उसका अर्थ है हर्षिक इंद्रियां और ईश का अर्थ परमात्मा या स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं है। इंद्रियां पति बनाना चाहती है। संसार का कोई भी रूप जब तक आंखें देखती रहेंगी तब तक नींद नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि रूप आंख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरे से तो यह पशु ही श्रेष्ठ है, जो परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होकर दौड़ते हैं। गायें भी श्री कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा से व्याकुल है। केवल मुझे ही धिक्कार है जो मुझ में कृष्ण मिलन की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। गायें कृष्ण मिलन के लिए दौड़ रही हैं और मैं एक पाषाण बना बैठा हूँ। उनकी आंखें प्रेमाश्रु से गीली हो गई। कब ऐसा समय आएगा जब मैं इन गायों की तरह प्रभु मिलन के लिए दौड़ लगाऊंगा। वे कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल से हो गए, अति तन्मय हो गए। किसी भी
भ्रांति, इस जगत को भूल जाओ और प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाओ। सभी साधनों का यही रहस्य है। विरहांगनी जब अतिथि होती है तभी परमात्मा से मिलन होता है। भगवान श्री कृष्ण उस समय प्रभास क्षेत्र में थे और उद्धव जी को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने उद्धव जी की बद्रिका आश्रम जाने के लिए कहा तो उद्धव जी ने कहा कि उन्हें अकेले जाने में डर लगता है, अतः आप ही मेरे साथ चलिए। जीव जब ईश्वर के पास रखता है, जब जीव ईश्वर को पास रखता है तो वह भयभीत होता है। उद्धव को भागवत का उपदेश तो मिला परंतु मन शांत न हो सका। वह भगवान से कहते हैं कि मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों साथ ही जाएंगे। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं होता। सद्गुण ब्रह्म का आश्रय लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचाना जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं क्षेत्र के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। हे उद्धव, मैं तुमसे ही समाया हुआ हूँ, तुम में ही समाया हूँ। तुम जिस समय मेरा स्मरण करोगे उसी क्षण मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब उद्धव जी ने विनती की कि हे प्रभु, मैं बिना किसी आधार के भावना नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ उधार दीजिए। जब श्री कृष्ण ने अपनी चरण पादुका उद्धव जी को दी, उद्धव जी ने मान लिया कि अब द्वारका नाथ मेरे साथ ही हैं। अब मैं अनाथ नहीं हूँ, सनाथ हूँ। भगवान कृष्ण ने ये चरण पादुकाएं नहीं अपितु स्वयं भगवान ही प्रत्यक्ष मेरे साथ हैं। उद्धव जी ने प्रभु के प्रेम में इतने पागल हैं कि वे चरण पादुका उन्होंने अपने मस्तक पर रख ली। वे चरण पादुका में भी प्रभु का दर्शन करते हैं। मस्तक बुद्धि प्रधान है, इसमें प्रभु को विराजित कर लो, जिससे कोई विकार तुम्हारे मस्तक में उत्पन्न नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव जी बद्रिका आश्रम जा रहे थे। उनको मार्ग में यमुना जी और व्रजभूमि के दर्शन हुए। मेरे ठाकुर जी की यही तो लीला है। तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। उद्धव जी ने सोचा कि मैं यहाँ कुछ दिन निवास करूँगा और किसी वैष्णव अथवा संत के साथ सत्संग करूँगा। वे निश्चय करते हैं कि यदि प्रभु का कोई लाडला संत मिलेगा तो मैं बोलूँगा, नहीं तो मैं मौन ही रहूँगा। वृंदावन में आज भी अनेक साधु राधा कृष्ण में गुप्त लीलाओं का दर्शन करते फिरते हैं। यमुना किनारे रमन रेती में विदुर जी बैठे हुए थे। दूर से उद्धव जी ने उन्हें देखकर सोचा कि शायद कोई वैष्णव वहां बैठा हुआ है। समीप जाने पर उद्धव जी पहचान गए कि यह तो महान भगवत भक्त विदुर जी हैं। उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली और उद्धव जी से कहा कि यह ठीक नहीं है कि आप मुझे वंदन करें। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। संतों का मिलन ही कितना मधुर होता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले, बही से 7 करोड़। 4 आंख, 64 दांत, 20 हाथ, पैर की उंगलियां, 7 करोड़ 7 कोटि रोम, शरीर के 7 करोड़ रोम रोंगटे होते हैं। हरिजन का अर्थ है हरि के प्यारे। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य मिलन हुआ। मनुष्य जितना समय सत्संग में बिताता है उतना ही वह सही अर्थों में जीवन जीता है। संतों का मिलन में केवल प्रभु की चर्चा होती है। संत से मिलने पर व्यवहारिक बातें मत करो। यमुना जी मगन हो रही हैं कि आज ये दोनों भक्त मिलकर मेरे प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे। मैं आज अपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनूंगी। यमुना जी शांत और गंभीर हो गई। उन दोनों भक्तों ने प्रथम बाल लीला, फिर पौगंड लीला, प्रौढ़ लीला आदि का श्रेष्ठ में वर्णन किया है।
उद्धव जी कहते हैं कि मुझे प्रभु ने प्रभास तीर्थ में भागवत उपदेश देकर बद्री का आश्रम जाने का आदेश दिया था, परंतु आपका दर्शन करके मन आनंदित हो गया। विदुर जी कहते हैं कि प्रभु ने आपको जो भागवत उपदेश दिया था वह मैं सुनना चाहता हूँ। मैं जातिहीन और कर्महीन हूँ, परंतु आप वैष्णव तो दया के सागर होते हैं। ईश्वर ने थोड़ी सी कृपा मुझ पर की थी, आप मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करें। उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं हैं। मनुष्य जब तक दीन और नम्र नहीं हो जाता तब तक वह प्रभु का प्यारा नहीं लगता। जब भी दृष्टि पहुँचे वहाँ श्री कृष्ण का दर्शन की भावना रखो, तभी दैन्य भाव आता है। विदुर जी और आपसे क्या कहूँ, कृष्ण ने जब मुझे उपदेश दिया था तब मैत्रेय जी वहाँ उपस्थित थे। भगवान ने जब सवधागमन किया था उस समय उन्होंने वासुदेव देव की रुक्मणी, सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, परंतु आपको 3 बार याद किया था। वे मुझसे कहते थे कि मुझे विदुर की याद आ रही है, वो मुझे मिला नहीं। एक बार जो भाजी मैंने उसके घर खाई थी उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पाया, वह भाजी मुझे आज भी याद आती है। भगवान जिसको अपना मान ले उसका तो बेड़ा पार हो गया। साधारण व्यवहार में कोई किसी से नहीं कहता कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर प्रभु से कहता है कि मैं तेरा हूँ, और घर आकर पत्नी से कहता है कि मैं तेरा हूँ। जो जीव मंदिर में भगवान का था वह घर में आने पर किसी और का हो गया, इसलिए भगवान न तो प्रसन्न होते हैं और न यह कहते हैं कि तू मेरा है। जो मंदिर में भगवान का था वह घर लौटने पर यह भी भूल गया कि वह किसका है। भगवान को वैसे तो कई मनुष्य कहते हैं कि हम आपके हैं, परंतु कोई यह नहीं कहता कि मैं केवल आपका ही हूँ और किसी का नहीं। इस संसार में जब तक मनुष्य किसी न किसी बंधन से जुड़ा रहता है तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता। भगवान जिसे अपना समझते हैं वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान से एक बार रोज प्रार्थना करो कि वह कहें कि तू मेरा है। भगवान जब कह दे कि तू मेरा है तभी सच्चा ब्रह्म संबंध होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझ जैसे कामी को अपना कहने में राम जी को लज्जा आती है। मैं तो आपके राजधीरज के आंगन पड़ा हुआ एक कुत्ता हूँ, मुझे अपने आंगन में ही पड़ा रहने दीजिए। तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, कंठे डोरी प्रेम की, जीत खींचो उतजान। हे राम, मैंने आपके नाम की पट्टी अपने गले में बांध ली है। मैं पापी अधम हूँ, फिर भी आपका दास हूँ। मैं राम जी का कुत्ता हूँ। परमात्मा ने मुझे अपनाया है। परमात्मा तुम्हें जब तक अपना ले तब वही काम करो जो उन्हें अच्छा लगे। भोग में चाहे असंतुष्ट रहो, परंतु भगवान के भजन में कभी संतुष्ट मत रहो। भक्ति में जो संतोष मान लेता है वह प्रभु के मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु तुम्हें स्वयं स्मरण करें, भगवान को तुम्हारी याद सताए। विदुर जी को श्री कृष्ण जी ने 3 बार याद किया था। विदुर जी ने उद्धव से पूछा, क्या भगवान ने मुझे सच में याद किया है? उद्धव जी ने कहा, आप बड़े बलशाली हैं। भगवान ने आपको 1 बार नहीं 3 बार याद किया था। उन्होंने यह भी कहा था, मैंने सभी को कुछ न कुछ दिया है, परंतु मैं विदुर जी को कुछ भी नहीं दे सका। इसलिए उन्होंने मैत्रेय जी को आज्ञा दी कि जब विदुर जी तुमसे मिले तो उन्हें इस भागवत धर्म का ज्ञान देना। इस बात को सुनकर विदुर जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रेम से विहीन होकर वे रो पड़े।
परम भक्त उद्धव जी के मुख से भगवान की प्रशंसनीय कार्यों की बात सुनकर तथा प्रभु के अंतर्धान होने का समाचार और परम धाम जाते समय भी प्रभु ने मुझे याद किया, ऐसा जानकर विदुर जी प्रेम से व्याकुल होकर रोने लगे। तब पश्चात उद्धव जी बद्री का आश्रम जाने के लिए निकल पड़े। विदुर जी भी मैत्री ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। यमुना जी ने कृपा करके विदुर जी को भक्ति का ध्यान दिया, उन्हें नवदा भक्ति का वरदान दिया। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती तथा सफल नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य का दान गंगा जी करती हैं। विदुर जी गंगा किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी की महिमा बहुत है। गंगा किनारे के ये पत्थर भी बहुत भाग्यशाली हैं, जिनका मैत्रेय ऋषियों का चरण स्पर्श मिलता है। इन पत्थरों पर वैष्णवों की चरण रज गिरती रहती है। विदुर जी सोच में डूबे हुए हैं। जातिहीन होने के कारण मैत्रेय जी मुझे भागवत उपदेश देंगे या नहीं। मैं जातिहीन अवश्य हूँ, परंतु कर्महीन नहीं हूँ। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, लेकिन परमात्मा ने मुझे अपनाया है, इसलिए मैत्रेय जी अवश्य ही मुझे भागवत उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यही कारण है कि जब तक परमात्मा का साक्षात मिलन न हो तब तक भक्त ऐसा ही मानता है कि शायद कहीं कोई मुझ में ही दोष होगा जो मेरा प्रभु से मिलन नहीं हुआ। भक्ति से जीव दीन व विनम्र बनता है। ज्ञान मार्ग में योगी ब्रह्म रूप होने लगता है, परंतु बहुत से ऐसे भी हैं जिनको अहंकार हो जाता है और उसी कारण शीघ्र ही उनका पतन भी हो जाया करता है। आश्रम में प्रवेश कर विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया। उनके विनय विवेक से सभी ऋषि आनंदित हो गए। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी, मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। मांडव ऋषि के शाप के कारण ही शूद्र के घर में दासी पुत्र के रूप में आपका जन्म हुआ है। एक बार एक राजा ने राजकोष में कुछ चोरों ने चोरी की। चोरी करके वे वहां से भागने लगे। राजा ने सेवकों को कहा कि इस चोरी का समाचार ज्ञात हुआ तो वे चोरों का पीछा करते हुए भागने लगे। राजा के सैनिकों को पीछा करते देख वे चोर घबरा गए, क्योंकि चोरी का सामान के साथ भागना कठिन था। पास में ही मांडव्य ऋषि का आश्रम था। चोरों ने वह सामान, धन संपत्ति आदि उनके आश्रम में फेंक दी और वे भाग खड़े हुए। सैनिक जब चोरों के पीछा करते हुए मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो वहां राजकोष से चुराई गई सारी धन संपत्ति देखकर सैनिकों ने समझा कि यह मांडव्य ऋषि ही चोर है। सैनिक ऋषि को पकड़कर राजा के समक्ष लेकर आए। राजा ने मांडव्य ऋषि को मृत्यु दंड दिया। मांडव्य ऋषि का वध स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया। वे वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मांडव्य ऋषि मरते ही नहीं। ऋषि के मुख पर दिव्य तेज को देखकर राजा को लगा कि ये तो कोई तपस्वी अथवा ऋषि मालूम होते हैं। राजा डर गया। मांडव्य ऋषि का वध स्तंभ से नीचे उतारा गया। सारी बात जानकर राजा को बहुत दुख हुआ और पश्चाताप करने लगा कि मैंने बिना जाने निरपराध ऋषि को सूली पर चढ़ाना चाहा। जब राजा मांडव्य ऋषि से क्षमा प्रार्थना करने लगे, मांडव्य ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर यमराज से पूछूंगा कि मुझे उसने ऐसा दंड क्यों दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिया गया। यमराज को मैं क्षमा नहीं कर सकता। जिसने पाप किया हो उसे यमराज क्रूर लगते हैं, पापी को डर लगता है। मांडव्य ऋषि कहते हैं, मुझे निष्पापी को सजा क्यों? मैं इस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। उन्हें अपने चरित्र पर कितना अटल विश्वास है। भरतखंड का एक
पवित्र संत आज न्यायाधीश यमराज से ही उत्तर मांगने के लिए जा रहा है। यमराज की सभा में जाकर मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया था, फिर मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया? जी, किस पाप के कारण मुझे सूली पर लटकाने की सजा दी गई? यमराज घबरा गए, उनसे कोई उत्तर देते ना बन पड़ा। उन्होंने सोचा कि यदि मैं ये कहूंगा कि भूलवश ये गलती हो गई तो ऋषि मुझे शाप दे देंगे। अतः उन्होंने कहा, ऋषिवर, जब आप 3 साल के बालक थे उस समय आपने एक तितली को काटा, चुभोया था। यह सजा उसी पाप के कारण दी गई थी। जाने अनजाने जो भी पाप किया गया हो उसकी सजा तो भोगनी ही पड़ती है। भगवान पाप स्वीकार नहीं करते। अपने पुण्य तुम उनको अर्पण करो। पुण्य के भोग की इच्छा चाहे मत करो, परंतु पाप की सजा तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी। पाप का नाश नहीं हो सकता। लोग शाम को दुकान से घर लौटते समय मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि सारे दिन में जो मैंने झूठ बोला है, किसी को ठगा है अथवा कोई कुकर्म किया है तो वह मैं आपको अर्पित करता हूँ। शरीर, मन तथा वचन से जो पुण्य कर्म किए जाएं वह प्रभु को अर्पण करो। केवल पुण्य का ही समर्पण हो सकता है, पाप का नहीं। सरकार भी एक बार पुरस्कार देकर वापस भी ले लेती है, किंतु किसी की सजा वापस नहीं लेती। भगवान कहते हैं कि ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो मुझे अपने पाप अर्पित कर रहा है। परमात्मा को सदैव अपने पुण्य समर्पित करो। हमेशा यही सोचो कि जो भी सजा मिले वह मैं सहन कर लूंगा, परंतु ठाकुर जी को अपने पुण्य ही अर्पित करूंगा। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पण करो। इसी का नाम भक्ति है। मांडल्य ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि यदि अज्ञान अवस्था में मनुष्य कोई पाप करे तो उसे स्वप्न में दंड दिया जाए। उस समय मैं बाल्यावस्था में था और अबोध था, इसलिए उस समय किए गए पाप की सजा मुझे स्वप्न में ही देनी चाहिए थी। तुमने मुझे अनुचित प्रकार का दंड दिया, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म शूद्र योनि में होगा। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में दासी के घर में जन्म लेना पड़ा। देव से भूल होने पर उसे मनुष्य योनि में आना पड़ता है, परंतु मनुष्य यदि भूल करेगा तो उसे पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। विदुर जी कहते हैं कि मुझसे एक बार भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, परंतु यदि अब मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे पशु योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वे सतर्क हो गए। फिर इसके बाद विदुर जी ने मैत्र जी से अनेक प्रश्न किए। भगवान अकर्ता हैं, फिर भी कल्प के आरंभ में इस दृष्टि की रचना कैसे करते हैं? संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु फिर भी न तो उनका दुख दूर हो सकता है और न ही उनको सुख मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इन प्रश्नों का उत्तर मिले तो भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, ऐसी कथा सुनाइए। मैत्र जी ने कहा, सृष्टि की रचना की कथा भागवत में बार बार आती है। तात्विक दृष्टि से यह संसार मिथ्या है, स्वप्न सम्मान है, अतः साधुओं ने उसका विचार नहीं किया, परंतु सृष्टि के कर्ता का विचार बार बार किया। जब परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूं, अकोहम बहुश्याम। पुरुष से में से प्रकृति, प्रकृति में से महत्व तत्व, महत्व तत्व में से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार 4 प्रकार का है। फिर पंच मात्रा से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, परंतु वे पंच तत्व स्वयं कुछ क्रिया नहीं कर सकते थे, अतः ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में प्रवेश किया। उपनिषदों ने कहा गया कि प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का वास है, इसलिए यह समस्त जगत ईश्वर का ही मंगलमय स्वरूप है। भगवान की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से ब्रह्म जी प्रकट हुए।
ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयास किया तो उन्होंने चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। स्तुति और संपत्ति भगव कृपा का फल नहीं है, यह हमारे प्रारब्ध का फल है। भगवान जिसको पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध व पवित्र होता है। मन शुद्धि के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर का दर्शन बिना जीवन सफल नहीं होता। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जिसने मुझे जन्म दिया है उसी को जानने का प्रयत्न नहीं किया, मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा। ब्रह्मा जी को डर लगने लगा कि कहीं संसार में आने के बाद मेरी इंद्रियां किसी गलत मार्ग पर ना चली जाएं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। प्रथम उन्होंने काम को उत्पन्न किया था, फिर उन्होंने स्वयंभू, मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया। उस समय पृथ्वी रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रजा का निर्माण करूं तो कैसे, क्योंकि उसको बसाऊंगा कहाँ। अतः नासिका में से 12 अवतार भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला, रास्ते में हिरण्यक्ष को मारा और पृथ्वी पर का शासन मनु के हाथों में सौंपकर भगवान स्वधाम लौट आए। विदुर जी ने कहा, ऋषिवर, आपने तो बहुत ही संस्कृत कथा सुनाई है। इस कथा का रहस्य क्या है? यह हिरण्यक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी हुई थी? आप मुझे वाराह नारायण का चरित्र सुनाए। यह कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। दिति कश्यप ऋषि की पत्नी थी। एक दिन स्वयं काल में के समय दिति पूर्ण श्रृंगार करके कश्यप के पास आई और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट करने लगी। क्योंकि वह समय कामुतुर थी। ऋषि कश्यप ने दिति से कहा, हे देवी, यह सायंकाल का समय है। यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः उस समय काम अधीन होना ठीक नहीं है। जाओ और जाकर दीपक जलाओ। शास्त्रों में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का वास होता है। सायंकाल में समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। उस समय यदि घर बंद हो तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहती हुई वापस लौट जाती हैं। आजकल तथाकथित लोग खास कर शाम को ही घर को ताला लगाकर बाहर घूमने निकल जाते हैं। यदि घूमने जाना ही है तो हमेशा सूर्य अस्त से पहले घर वापस लौट आना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि वे शाम के समय घर से बाहर भटकती ना रहे। संध्या समय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और भगवान के आगे धूप दीप जलाना चाहिए। दशम स्कंद की कथा आती है। गोपियां यशोदा से फरियाद करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुरा कर खा जाता है। तो यशोदा कहती है कि तुम अपना माखन अंधेरे में रखा करो जिससे कन्हैया माखन देख ही ना सके। गोपियां कहती हैं कि हमने तो माखन अंधेरे में ही रखा था, परंतु कन्हैया के वहाँ आते ही उजाला हो जाता है। परमात्मा को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वह तो स्वयं ही प्रकाशी हैं। दीपक की रोशनी की आवश्यकता तो मानव को होती है। सायंकाल के समय सूर्य और चंद्र का तेज क्षीण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। सूर्य वृद्धि के स्वामी हैं और चंद्रमा मन का स्वामी है। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य और चंद्र और सायंकाल में दुर्लभ हो जाने के कारण मन और बुद्धि में काम प्रवेश कर जाता है। काम मन को साँझ की बेला में प्रवेश कराता है और रात्रि को प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जाप करोगे तो मन में काम का प्रवेश नहीं हो पाएगा। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि हे देवी, मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। अतः इस समय स्त्री संग करने से भगवान शंकर का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ हो जाएगा। शंकर भगवान यदि देख लेंगे तो दंड देंगे। भस्मातम शरीरम, यह शरीर
अंत में भस्म ही रह जाता है। अतः शिव जी भस्म लगाते हैं और संसार का वैराग्य का ज्ञान कराते हैं। शरीर का अतिशय लालन पालन मत करो, सदैव ध्यान करो कि इस शरीर को एक न एक दिन अवश्य ही शमशान में जाना है। अब गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं, परंतु मर्यादा के में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश कराने के लिए, वैराग्य के लिए है। नियम पूर्वक काम का विनाश करने के लिए यह गृहस्थ आश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वह बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम हृदय में प्रवेश होने पर तुम्हारी सारी समझदारी हावी हो जाती है। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन और बुद्धि में काम का प्रवेश करने का अवसर ही ना मिले। एक बार उल्लुओं की सभा में एक प्रस्ताव रखा गया कि सूर्य नारायण का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वह हमें दिखाई ही नहीं देते। उल्लू यदि सूर्य को नहीं देख सकते तो क्या इसका अर्थ है कि सूर्य भगवान का अस्तित्व ही नहीं है? धर्म में आस्था और विश्वास न रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले ऐसे उल्लुओं के बड़े भाई ही हैं। दिति के भेद बुद्धि में ही इन हिरण्यक्ष ने हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा भेद भाव मन में नहीं रखोगी तो पाप नहीं होगा। दिति ने कश्यप ऋषि के बहुत समझाने पर भी उनकी बात नहीं मानी। अंततः में कश्यप ऋषि भी दिति के दुर्गाग्रह के सामने झुक गए। तब पश्चात दिति ने अपनी भूल पर बहुत पछताई। उसने कश्यप ऋषि से की पूजा की और भगवान शंकर से क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति पत्नी यदि उचित संयम का पालन ना करें तो उन्हें पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दूध पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा अवस्था तथा पर्वों के लिए दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया तो अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे कुछ तो काल बिगड़ गया है, परंतु लोग का मन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा आदि पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही कामाद हो जाते हैं, इसलिए पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। दिति ने भी कामाद होकर अपना सयानापन खो दिया था। मनुष्य यदि केवल शरीर का ही विचार करेगा तो उसके हृदय सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। यह शरीर क्या है? उसमें आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां बिछाकर उस पर मांस चढ़ा दिया गया है, इसलिए अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता। अन्यथा रास्ते में पड़े किसी हड्डी के टुकड़े का कोई छूता भी नहीं है। वह सोचता है कि उसके छूने से वे अपवित्र हो जाएंगे, परंतु वही मनुष्य इस शरीर में छुपी हड्डियों से प्रेम करता है, जिससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि यह शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है, यदि अग्नि संस्कार न हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे। अतः ऐसे शरीर से मोह करना व्यर्थ है। जब दिति को यह ज्ञात हुआ कि उसके गर्भ में राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह घबरा गई। तब कश्यप ऋषि ने कहा उनका संहार करने के लिए नारायण भगवान आएंगे। तब जाकर दिति को संतोष हुआ, मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ऋषि ने दिति से कहा, परंतु तुम्हारा पुत्र महान भागवत भक्त और महान वैष्णव होगा, प्रहलाद के नाम से जगत में विख्यात होगा। जो ठाकुर जी की सेवा स्मरण अकेला करे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरे को भी ईश्वर की सेवा का स्मरण करने की प्रेरणा मिले और इच्छा उत्पन्न हो वह महान वैष्णव है। भक्तों ने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से कहा कि हमें वैष्णव का लक्षण बताइए। महाप्रभु जी ने कहा कि जो ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा कि यह तो हम जानते हैं कि हम कुछ विशेष लक्षण बताइए। हमें महाप्रभु जी ने कहा कि महान वैष्णव वह है जिसके संग में आने वाले को भी ठाकुर जी की सेवा के प्रति हो जाए, सेवा से प्रीति हो जाए और उस पर कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ जाए।
प्रहलाद के संग में रहने वालों पर भी भक्ति का रंग लग जाता है। तुम्हारी संगत करने वाले और यदि भक्ति का रंग न लगे तो समझो तुम्हारी भक्ति कच्ची है। अतः दूसरे को सुधारने की कोशिश मत करो, तुम अपना मन शुद्ध कर लो, यही काफी है। व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है, जो व्यसन को पराजित कर ले वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन है कि व्यसन के समय ही समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। व्यसन के पीछे पागल बना व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव वही है जो निर्व्यसनी है। जो भगवान की भक्ति करना चाहता है वह लौकिक निर्व्यसन को छोड़ना पड़ेगा। व्यसन को भी तो केवल एक ही कृष्ण भक्ति का ही होना चाहिए। विद्यावसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। तुकाराम जी को भक्ति का ऐसा व्यसन था कि उनकी नज़र जहाँ भी जाती थी वहाँ उन्हें मुरलीधर का स्वरूप भी दिखाई देता था। भक्ति का व्यसन आदि तुम्हें लग गया तो तुरंत ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। राज्य शासन के समाज से समाज नहीं सुधरता, संत की ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उन सभी का कल्याण हुआ। दिति गर्भवती हुई, उसने सोचा मेरे पुत्र देवताओं को कष्ट देंगे, उनका जन्म शीघ्र नहीं होना चाहिए। इसी विचार से उसने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक धारण किया। इधर सूर्य चंद्र का तेज क्षीण कमजोर होने लगा। तब देवता घबरा गए। वे सब ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि दिति के गर्भ में कौन है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिति के गर्भ में जो स्थित थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि घूमते फिरते वैकुंठ लोक पहुँचे। अतः करण चतुष्टय होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन के लिए जाते समय इन चारों को शुद्ध करके जाना चाहिए। अंतकरण में के 4 विभाग हो जाते हैं। अंतकरण जब संकल्प विकल्प करता है तो उसे मन कहते हैं। जब किसी वस्तु का उचित अनुचित निर्णय लिया जाता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं, परंतु जब उसमें क्रिया का अभिमान जागृत होता है तो उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करके ही ईश्वर के दर्शन करना चाहिए। इन चारों की शुद्धि किए बिना परमात्मा के दर्शन नहीं होते। ब्रह्मचार्य के बिना यह चारों सिद्ध नहीं होते। ब्रह्मचार्य सभी सिद्ध होता है जब ब्रह्म निष्ठा सिद्ध होती है। संतन कुमार ब्रह्मचार्य के अवतार हैं। वह महाज्ञानी होते हुए भी बालक के समान दैन्य भाव से रहते हैं। संतन कुमार आदि नारायण के दर्शन करने वाले के लिए वैकुंठ धाम में जाते हैं। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। जहाँ बुद्धि कुंठित होती है वह वैकुंठ है। वैकुंठ के वृक्ष के पुण्य दिव्य हैं। 6 ऋतु सखियां बनकर उस धाम की सेवा करती हैं। वे 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें पार कर जाना पड़ता है। दक्षिण में रंगनाथ जी का मंदिर उसी प्रकार से बनाया गया है। संतन कुमार को वैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। यहाँ भ्रमर भी ईश्वर से प्रेम करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे ब्रह्म को गुनगुन कर रहे हैं। भ्रमर गुनगुन कर रहे हैं मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन कर रहे हो। वैकुंठ में कोई विषमता भेदभाव नहीं है। यहाँ के पार्षद भी भगवान जैसे ही हैं और दासियाँ लक्ष्मी जी जैसी हैं। पार्षद भी शंख चक्र गदाधारी और चतुर्भुज हैं। ईश्वर जब कुछ देने पर आते हैं तो वे देने में कोई संकोच नहीं करते। वे इतना देते हैं कि मनुष्य लेते लेते थक जाता है। आखिर मनुष्य कितना ले सकता है। ईश्वर की राजसभा में कोई भेदभाव नहीं है। तुम्हें भी भोजन आदि में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कई बड़े बड़े लोग आजकल अपने घरों में 3 प्रकार के चावल रखते हैं। नौकरों के लिए अलग, साधुओं के लिए अलग और स्वयं के खाने के लिए बासमती चावल प्रयोग करते हैं। वे यह भेद कभी नहीं करना चाहिए। सबके लिए समान भाव से एक सा भोजन कराना चाहिए। भोजन में कभी भेदभाव नहीं करो। माताएं अपने
अपनी या अपनों की रोटी में ज़्यादा घी लगाती हैं। भेदभाव करने वालों को संग्रहणी का रोग होता है। यह भेदभाव ही वैर उत्पन्न करता है। भेदभाव करना ही तो सद्भाव से करो। व्यवहार से पूर्ण समानता नहीं होती। वैकुंठ में विषमता नहीं होती। लक्ष्मी जी की वैकुंठ में प्रमाद नहीं करती। वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती हैं, झाड़ू बुहारती हैं। सुखदेव जी की कथा यह कह रहे हैं सुखदेव जी कथा नहीं कह रहे हैं, अपितु वे लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हैं। प्रतिबिंब को देखने से बिंब का मोह होता है, तब बिंब को देखने से कितना आनंद मिलता होगा। वैष्णव भाग्यशाली हैं कि वे प्रतिबिंब देख सकते हैं। भगवान स्वयं अपना बिंब नहीं देख सकते। कन्हैया दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर माता यशोदा से कहता है कि यह बालक बहुत सुंदर है, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। माता यशोदा कृष्ण को समझाती हैं, यह कोई और नहीं, तेरा ही प्रतिबिंब है। अपने प्रतिबिंब को देखकर भगवान मुग्ध हो जाते हैं। तो यदि गोपियाँ बिंब को दर्शन कर शुद्ध भूल जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य है। संतन कुमार बैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें पर पहुँचे। वहाँ जय विजय नामक 2 द्वारपाल खड़े थे। संतन कुमार जब 7वें द्वार पर प्रवेश करने लगे, जय विजय ने उन्हें रोका। संतन कुमार ने कहा कि मैं तो माता लक्ष्मी और पिता नारायण से मिलने जा रहा हूँ। संतन कुमार गोपीनधारी थे। गोपीनधारी का अर्थ केवल लंगोटी नहीं है। जो जितेंद्रिय है वही गोपीनधारी है। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होकर जाना पड़ता है। द्वारपाल में संतन कुमारों से कहा कि अंदर से आज्ञा मिलने पर ही हम आपको प्रवेश करने देंगे, जब तक आप यहीं रुकिए। संतन कुमार यह सुनकर क्रोधित हो गए। क्रोध काम का छोटा भाई है। अति सावधान रहने पर काम को तो एक बार मारा जा सकता है, परंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना कठिन है। ज्ञानी किसी और के शरीर का चिंतन नहीं करते, अतः काम उन पर हावी नहीं होता। ज्ञानी पुरुष का पतन क्रोध के कारण होता है। 6 द्वार पार करके 7वें द्वार के लिए ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ते हैं, परंतु वहां उन्हें जय विजय नामक 2 द्वारपालों ने रोक दिया। योग के 7 प्रकार के अंग ही वैकुंठ के 7 द्वार हैं। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंगों की सिद्धि करने के पश्चात ही वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। ध्यान का अर्थ है एक अंग का चिंतन करना। शरीर और आँख को स्थिर रखना ही आसन है। धारणा से तात्पर्य सर्वांग का चिंतन। धारणा में अनेक सिद्धियां विघ्न पैदा करती हैं। संवाद का दर्शन ही धारणा है। साधक को अंतिम श्वास तक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। जय विजय प्रतिष्ठा में 2 स्वरूप हैं। सर्वांग के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि बाधा पैदा करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवा में घमंड करने वाले का पतन होता है। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय अर्थात प्रदेश में विजय। जगत में मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, परंतु जगदीश क्या कहेंगे इसकी चिंता करो। इसका ख्याल रखो, जो लौकिक अर्थात व्यवहारिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह भगवान से दूर हो जाता है। भगवान के राजमहल के 7वें द्वार पर जीव को जय विजय रोकते हैं। जय विजय से तात्पर्य है कि कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम भी रखता है तो भी, जैसे अशोक विलास, शकुंतला निवास, परंतु यह अशोक भाई और शकुंतला कब तक उसमें टिके रहेंगे। घर का नाम ठाकुर जी के नाम पर रखो। घर पर भी नाम है और बैठने के आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे नाम कितने दिन रह पाएंगे। घर का मोह एक बार छूट भी जाए, परंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूट पाता। यदि शिष्य
गुरु की थोड़ी सी भी प्रशंसा कर दे तो गुरु यह मानने लगते हैं कि वह ब्रह्मरूप हो गए हैं, इसलिए वह सेवा स्मरण की अपेक्षा करने लगते हैं और पतन को प्राप्त होता है। मनुष्य का मन नाम रूप के मोह में फंसा रहता है और जब तक नाम और रूप का मोह नहीं छूटता तब तक भक्ति में मन नहीं लगेगा। मन श्री कृष्ण के रूप में जब तक नहीं फंसेगा जब तक मुक्ति संभव नहीं है। प्रतिष्ठा का मोह अथवा अहंकार आया नहीं कि भगवान के द्वार से वापस लौटना पड़ता है। क्रोध करने के कारण संतन कुमार को प्रभु के 7वें द्वार से वापस लौटना पड़ा, परंतु उनका ध्यान सात्विक था क्योंकि वे द्वारपाल जय विजय भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान कृपा करके द्वार पर आए और संतन कुमार को दर्शन दिया, परंतु वे उनके राजमहल में प्रवेश नहीं कर सके। महाप्रभु ने इस चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा है, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान में मूल में नहीं क्रोध है। कुछ ज्ञान अवस्थाओं में मरते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमानवश होकर मरते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा न मिले तो वह अज्ञानी रहता है और शिक्षा अधिक प्राप्त कर ले तो कभी कभी अभिमान वश मरता है। कर्म मार्ग में काम विघ्न पैदा करता है। कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली थी। काम में कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक है। लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। संतन कुमार के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली थी। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम नहीं क्रोध बाधा डालता है। इन तीनों के कारण पुण्य का क्षय नाश होता है। विवेक से काम नष्ट हो सकता है, परंतु क्रोध को नष्ट करना कठिन है। एक नाथ महाराज जी ने भावार्थ रामायण में लिखा है, कामी और लोभी को कुछ न कुछ तत्कालिक लाभ हो सकता है, परंतु क्रोध करने वाले को कभी कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। यही नहीं, उसके पुण्य का विषय हो जाता है। वल्लभाचार्य जी ने इस चरित्र की समाप्ति में कहा है, भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान के लिए घटिया से घटिया वस्तु का उपयोग करता है, परंतु पुत्र के लिए महंगे से महंगा कपड़ा लेकर आता है, परंतु ठाकुर जी के साज श्रृंगार के लिए सस्ता व घटिया वस्तुएं लेकर आता है। एक गृहस्थ एक बार बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लेने जाता है। माली कहता है कि गुलाब के फूल की कीमत 4 आने हैं। तो इस पर वह गृहस्थ माली से कहता है कि तुम मुझे कनेर का फूल ही दे दो, क्योंकि भगवान भावना के भूखे हैं। परंतु जब तक यदि पत्नी कहे कि मुझे एक ऐसी वेणी ला दो तो वह चाहे जितनी भी महंगी क्यों न हो उसकी पसंद वेणी गजरा लेकर आता है। सत्यनारायण की कथा करानी हो तो वह 200 रुपये का पीताम्बर पहनकर बैठता है। जब ठाकुर जी को वस्त्र परिधान कराने का समय आता है तब वह कहता है कि वह कलावा कहाँ है, वहीं ले जाओ। भगवान भी कहते हैं कि बेटे मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं भी तुम्हें एक दिन लंगोटी ही पहनाऊंगा। मैंने भी तेरी लंगोटी के लिए डोरी रख छोड़ी है, क्योंकि कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब कुछ उसी का है। हम तो खाली हाथ आए थे, जो दिया उसने दिया, हमारा कुछ भी नहीं है।
इसलिए भगवान को उत्तम से उत्तम वस्तु अर्पित करो। 252 वैष्णवन की वार्ता में जमुनादास नाम एक भक्त का वर्णन है। एक बार जमुनादास ठाकुर जी के लिए फूल खरीदने बाजार आए। माली की दुकान पर उन्होंने एक सुंदर कमल का फूल देखा। उसने सोचा कि आज मैं अपने ठाकुर जी के लिए वही कमल का फूल ले जाऊं। उसी समय वहां एक यमनराज आया जो वैश्या के लिए फूल खरीदना चाहता था। जमुना भक्त ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कीमत 5 रुपए बताई और यमनराज बीच में ही बोल पड़ा कि इस फूल को मैं 10 रुपए दूंगा, तुम यह फूल मुझे दे दो। जब जमुनादास ने कहा कि मैं इस फूल के 25 रुपए दूंगा, तुम यह फूल मुझे दे दो। इस प्रकार जमुनादास और यमनराज के बीच उस फूल को खरीदने की होड़ सी लग गई। यमनराज ने उस फूल की बोली 10,000 लगाई तो जमुनादास ने उस फूल की बोली 1 लाख रुपए लगा दी। यमनराज ने वैश्या से कोई सच्चा प्रेम तो नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा कि 1 लाख रुपए में तो मुझे कोई भी स्त्री मिल जाएगी, परंतु जमुनादास भक्त के लिए तो ठाकुर जी ही सर्वस्व हैं। उनका प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम था, श्रद्धा थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और लाख रुपए में एक फूल खरीदकर श्रीनाथ जी चरणों में समर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते समय श्रीनाथ जी के सिर पर मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया कि मेरे इस भक्त के फूल का वजन मेरे मुकुट से बहुत ज्यादा है। संतन कुमार क्रोधित हुए, उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार पर पहुंचकर भी उन्हें वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वे हर बार धोखा देते हैं। अपने को निर्दोष मानने का समान दोष और कोई नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं आते। संतन कुमारों का क्रोध भी बाहर से नहीं आया, अवसर मिलते ही वे विकार प्रकट हो जाते हैं। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखो। सत ईश्वर का चित करने से अंदर के विकार समाप्त हो जाते हैं। संतन कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को श्राप दिया कि राक्षसों में ही भेदभाव होता है, तुम दोनों के मन में भी भेदभाव है, अतः तुम दोनों राक्षस बन जाओ। मंदिर में थोड़ा सा भी पाप किया जाए तो वह भी महापाप होता है। संतन कुमारों ने तो वैकुंठ में किया था। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सतर्क करते हैं कि राजन, ऐसा पाप कभी नहीं करना। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया और देते काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे धाम में ही पाप किया है, अतः ये राजमहल में आने के योग्य नहीं है। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई, इन्होंने मेरे धाम में आने की योग्यता गवा दी। मैं स्वयं ही उन्हें बाहर दर्शन देता हूँ। सनकादिकों को अंदर प्रवेश नहीं मिल पाया। यदि वे अंदर जा चुके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। कारण यह है कि वह तो भगवान का परम धाम है। यद गत्वा न विवृंत है। नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि मालूम होता है कि बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। वे दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने संतन कुमार को देखा तक नहीं। आज उनकी दृष्टि पृथ्वी पर है। अपने द्वारा किए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीवन पछताए नहीं, तब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते। अगर खुदा नजर दे तो सब खुदा की है। लोग स्वयं को वैष्णव कहते हैं परंतु पाप करना नहीं छोड़ते। सर्वदोर दर्शन यह ईश्वर दर्शन का ही फल है। संतन कुमार वंदन करते हैं परंतु प्रभु ने उनकी ओर देखा तक नहीं। दोनों ऋषि कुमार भगवान जी से क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु ने यह कहा है कि
भूल तुम दोनों से हुई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। पर ब्राह्मण भगवान को प्रिय है, क्योंकि वे भगवान की पहचान करते हैं। भगवान कहते हैं कि आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा और लक्ष्मी जी से भी अधिक मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं। भगवान वाणी चतुर है, लक्ष्मी जी कहीं बुरा ना मान जाएं, इसलिए कहते हैं कि जिसको भक्ति अनन्य न हो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी की भक्ति भी अनन्य है, वे निष्काम भाव से प्रेम करती हैं, अतः वे भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।